टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। सोशल मीडिया पर इन दिनों नगीना से सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण पर मध्य प्रदेश के इंदौर की गलियों से निकलकर यूएन में जाकर अपनी बेबाकी से बात रखने वाली और विदेश से पीएचडी करने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी ने गंभीर आरोप और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर चंद्रशेखर इन दिनों काफी चर्चा में है। आपको बता दें कि पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर शोषण के आरोप लगाए हैं। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर ने उनका और कई और लड़कियों का शोषण किया है। उन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज कराने और मामले को कोर्ट तक ले जाने तक की बात कह दी है। इस पूरे मामले में पहली बार सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल झांसी में चंद्रशेखर ने जब मीडिया से बातचीत की तो उस दौरान रोहिणी को लेकर सवाल पूछा गया मीडिया की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा निजी मामला है और महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ है। मेरे संस्कार में है कि मैं महिला के सम्मान के प्रति सजग रहूं। मुझे पता चला कि वह कोर्ट जा रही हैं तो मैं कोर्ट में ही इसका जवाब दूंगा। जिसके बाद रोहिणी ने चंद्रशेखर के बयान का जवाब देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि चलो आज एक्सेप्ट तो किया कि व्यक्तिगत मामला है, दिल ना दुखे, वाह क्या बात है, इतनी चिंता कहाँ थी तुम्हें मेरी, मरने के लिए डिप्रेशन में अकेला छोड़ दिया था, भूल गए, अब आपकी बातों में आने वाली नहीं हूं मैं, याद रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लड़की है कौन जो सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पर इस तरह का आरोप लगा रही है और कोर्ट तक ले जाने की बात कर रही है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घावरी एक पीएचडी स्कॉलर है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि वो एक अस्पताल के सफाई कर्मी की बेटी हैं। 2019 में वो उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड गई हुई थी। उन्हें पीएचडी पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली थी और पिछले 5 साल से रोहिणी स्विट्जरलैंड में जॉब भी कर रही हैं। वहां उनका एक एनजीओ भी चलाती हैं वो, और पहली बार वो चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच की शुरुआत जय श्री राम के नारे से की थी। और रोहिणी जिस तरीके से चंद्रशेखर को लेकर चर्चा में है, रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर के साथ वो डीप रिलेशन में थी और उसी दौरान उन्हें ये पता चला कि चंद्रशेखर पहले से ही शादीशुदा हैं। और अब यहाँ गौरतलब यह है कि रोहिणी घावरी के आरोपों को लेकर जहां चंद्रशेखर घिरे हुए हैं, तो वहीं इस बीच अब भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली कहे जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए और मामले की जांच होनी चाहिए। बृजभूषण ने कहा कि जब मेरे ऊपर आरोप थे तो इन सांसद ने कहा था कि अगर समाज मुझे इजाजत दे तो वो मुझे घसीट कर ले जाएं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर तो केस दर्ज हो गया, मैं कोर्ट का सामना कर रहा हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मगर आज तुम्हारा बल कहां गया? आज मैं उन सांसद से पूछना चाहता हूं कि आज वो बल तुम्हारा कहां चला गया? आज दलित की बेटी का सवाल है, उस समय जाट की बेटी का सवाल था, क्या अब वो सांसद मीडिया के सामने अपना मुंह खोलेंगे? बेटी आरोप लगा रही है, उसका जवाब उनको देना चाहिए या नहीं? इस दौरान विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए बृजभूषण ने और उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस, किसान नेता, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत चुप क्यों है? इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या इस सांसद पर केस नहीं बनता है? ये दलित की बेटी का सवाल है। सरकार को इस पर मामले को गंभीरता से ध्यान देने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसे फांसी होनी चाहिए, मगर पूरे मामले की जांच तो की ही जानी चाहिए। दलित की बेटी की आवाज बंद नहीं होनी चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। बेटी हर बात का प्रमाण दे रही है। आज दलित की बेटी का सवाल है, कमजोर वर्ग से आने वाली बेटी का सवाल है। सरकार को यह बात गंभीरता से लेनी चाहिए, सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह ने इस दौरान यह भी कहा कि अगर पीड़ित बेटी किसी और समाज से होती तो अब तक उसे खूब गालियां पड़ गई होती, मगर बेटी भी उसी समाज की है, मगर इसके लिए कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। अब इन सब में सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रशेखर ने जो रोहिणी के साथ किया वो सही किया? क्या न्याय, दलितों और अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले, दिखाए हुए रास्तों पर चलने वाले चंद्रशेखर ने वाकई रोहिणी के साथ
और अन्य लड़कियों का शोषण किया है, क्योंकि रोहिणी घावरी का कहना है कि वाल्मीकि समाज उनके साथ 100% खड़ा है। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण के जो समर्थक हैं वो इस पूरे मामले का विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब किया धरा विरोधी पार्टियों के तरफ से है और ऐसी बातें लगातार कही जा रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से रोहिणी कोर्ट तक जाने की बात कर रही है, रोहिणी चंद्रशेखर के खिलाफ जो मोर्चा खोली हुई है, रोहिणी ने जो खोला है मोर्चा, उसमें क्या कुछ सच्चाई निकल कर आती है, ये सब देखने वाली बात होगी। और इस खबर से जुड़ी आगे की अपडेट जो होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।